A very happy good morning to all. वेलकम बैक टू माई चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने इस सीरीज में अपने 29 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 30 गवर्नर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लेना। आज हम पढ़ेंगे गवर्नर। देखिए, गवर्नर जो है वो आपके पार्ट 6 के अंदर आता है। इसके जो आर्टिकल्स है वो 153 to 167 है। इसकी ट्रिक मैं आपको लास्ट में दे दूंगी। ठीक है, जो आपका गवर्नर होता है वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, नॉमिनल हेड होता है लाइक प्रेसिडेंट। गवर्नर की सारी चीजें आपको प्रेसिडेंट जैसी मिलेंगी, बस कुछ चीजों में डिफरेंस है। ठीक है, गवर्नर जो है वो क्या एक्ट करता है? एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, देयरफॉर हैव अ ड्यूल रोल। गवर्नर के दो रोल हैं। ठीक है, जो गवर्नर है वो सेम हो सकता है दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए। ओके, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर गवर्नर। फर्स्ट पेज आपका हो गया है कंप्लीट। ठीक है, टेन्योर वही आपका 5 साल तक है ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पावर्स। फर्स्ट इज योर एग्जीक्यूटिव पावर। देखिए, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो सब गवर्नर के नेम पे होते हैं। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे सब प्रेसिडेंट के नेम पे होते हैं, वैसे स्टेट लेवल पे किस पे होंगे? गवर्नर के नेम पे। ये रूल्स बनाएंगे, ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स देंगे और रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वही जो हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था। ये सीएम को अपॉइंट करते हैं, प्लस में और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। और ये सब कब तक? इनका जो ऑफिस का टेन्योर रहता है इनके प्लेजर पे। किसके प्लेजर पे? गवर्नर पे। जैसे उधर आपको कौन अपॉइंट करता था? प्रेसिडेंट, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऐसे ही ये करते हैं। ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते थे? अटॉर्नी जनरल। स्टेट इलेक्शन कमीशन करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते थे। एंड चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ एसपीएससी। और प्रेसिडेंट किसके करते हैं? यूपीएससी के। ठीक है, तो देख रहे हो आप कितना ज्यादा इंटरलिंक है। अगर आपने एक पढ़ लिया ना तो आपको गवर्नर अपना आप याद हो जाएगा। उसमें सारी चीज स्टेट में अप्लाई कर दो आप। He can seek any information related to administration from CM। कोई भी इंफॉर्मेशन जो मतलब ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सीएम से। ठीक है, चीफ मिनिस्टर से। रिकमेंड इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन अ स्टेट टू प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि अब आप यहाँ पे क्या लगा दो? इमरजेंसी घोषित कर दो, प्रेसिडेंशियल रूल लगा दो। और जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके क्या होते हैं? चांसलर होते हैं। कौन? आपके गवर्नर। अब सेकंड इज योर लेजिस्लेटिव पावर। ये सम्मान करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। एसएलए मीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। डिसॉल्व भी कर सकते हैं, वही लाइक प्रेसिडेंट। मैसेज भेजते हैं दोनों हाउस को बिल के लिए। अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रिसाइड प्रोसीडिंग व्हेन बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट। ये किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है ना उनको अपॉइंट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई आप अपनी मीटिंग्स बुलाइए, है ना, प्रोसीड कीजिए। कब? तब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की पोस्ट आपकी वैकेंट रहती है। 1/6 मेंबर जो हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो कौन नॉमिनेट करते हैं? आपके गवर्नर करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन जो होंगी मेंबर्स की वो कौन डिसाइड करेगा? आपके गवर्नर डिसाइड करेंगे। बिल के लिए क्या होता है? इनका असेंट जरूरी होता है। बिल कोई भी पेश हुआ तो ये क्या करेंगे? अपना असेंट देंगे, गिव असेंट। विदहोल्ड रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, रिटर्न दोबारा से भेज सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं। गवर्नर 4 चीज कर सकते हैं। आप मुझे प्रेसिडेंट में बताना वो क्या क्या करते हैं। या तो वो अपना असेंट दे देंगे, मंजूरी दे देंगे, या उसको रख लेंगे अपने पास, या रिटर्न कर देंगे, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रखेंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं? प्रोमुलेट ऑर्डिनेंसेस। कब? तब जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो सेशन के अंदर नहीं होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल पावर्स। देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ठीक है, ये किसके सामने रखा जाता है? आपकी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। स्टेट बजट जो होता है, मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होगा वो उनकी पहले परमिशन से होगा। बिना परमिशन के आप मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। कोई भी आपको ऐसा नहीं कि ग्रांट्स मिल जाएगी। हाँ, उनकी रिकमेंडेशन है, उनसे बातचीत हो चुकी है, उन्होंने रिकमेंड किया है तो आपको क्या मिलेगी? ग्रांट्स मिल जाएगी। अदरवाइज आपको कोई भी ग्रांट नहीं मिलेगी। ठीक है, मेक एडवांसेस आउट ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड फॉर स्टेट। ठीक है, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। मान लो आपने पूरा बजट बनाया अपना, अब जैसे कि कोई एक्सपेंडिचर रह गया,
मतलब पूरा बजट बन गया बट वो किसी चीज़ को ऐड करना भूल गए, तो वो कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इंडिया बोल रही हूँ, स्टेट में से वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपके फंड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन को ये कंस्टिट्यूट करते हैं, हर 5 साल के बाद होता है, ये आपको पता ही है। अब हम आते हैं इनकी जुडिशियल पावर्स पे। देखिए जुडिशियल पावर्स क्या है, वही सेम प्रेसिडेंट की जो थी वही है, बट ये एक चीज़ नहीं कर सकते, जो डेथ सेंटेंस वाला केस है ना, वो उसको ये माफ नहीं कर सकते, उसको अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए ग्रांट्स क्या कहते हैं, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन एंड कम्यूट, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में अच्छी तरह किसमें बताई थी, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में बताई थी, ठीक है। अब देखिए ही इज कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इनको ना प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा तभी भी ये हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। आप ये सारी पावर्स ना प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में जाके देखना, मैंने आपको अच्छी तरह बताई है, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स जितनी होती है ये सब कौन करेगा, स्टेट में गवर्नर करते हैं। पोस्टिंग जो भी है, किसी भी डिपार्टमेंट का आपका प्रमोशन जो भी है, डिस्ट्रिक्ट जजेस के आपके प्रमोशन है ना, ये सब कौन करता है, आपके गवर्नर करते हैं। देखिए जो प्रेसिडेंट की पावर है वही सारी आपकी गवर्नर्स की पावर है, बस कुछ कुछ चीजें चेंज है, और सबसे मेजर चेंज वही है आपका डेथ सेंटेंस वाला। जो मान लो कोई आपका डेथ सेंटेंस का केस आ गया तो वो उसको पार्डन ग्रांट नहीं कर सकते, कंप्लीट माफी नहीं दे सकते हैं, ये उनके पावर में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं, आपके राष्ट्रपति कर सकते हैं। ही हैज नॉट ग्रांट पार्डन इन अ डेथ सेंटेंस केस, ठीक है। ही कैन नॉट ग्रांट अ फुल पार्डन, ठीक है, मैंने वही बोला ना, पूरी तरह से माफी नहीं दे सकते हैं किसी भी सजा में कि कंप्लीटली माफ कर दी। जैसे जो पार्डन में क्या होता है, आपकी सजा कंप्लीटली माफ कर दी जाती है, पर वो कौन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट करते हैं। आपके पास गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि वो पूरी सजा को माफ कर दे। और ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आपके आर्टिकल 161 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। दीज पावर सोलिडली लाइज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली, ये जो पावर है सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, आपके भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। पार्डनिंग पावर किसके पास है, आपके सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो ये था आपका गवर्नर का चैप्टर जो कि हमने कर दिया है पूरा कंप्लीट। अब मैं इसमें आपको आर्टिकल्स और रिवाइज करा देती हूँ अभी ट्रिक्स के साथ। देखिए अब हम पढ़ते हैं अपनी गवर्नमेंट के आर्टिकल्स, गवर्नर के आर्टिकल्स पढ़ते हैं अभी हम ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले ये हमने कनाडा मॉडल से लिया हुआ है, ठीक है, कैनेडियन मॉडल है ये। अब इसकी ट्रिक क्या है, आपकी गवर्नर की पावर सिर्फ अपॉइंटमेंट की है तो क्यों सीओडी बनाया पार्डन पावर का। आप देखिए आर्टिकल 153 स्टैंड्स फॉर गवर्नर, मतलब आपका गवर्नर होना चाहिए स्टेट के लिए। पावर कौन सी, 144 में है आपकी एग्जीक्यूटिव पावर। अपॉइंटमेंट मींस 155 में दे रखा है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। T stand for term of office, article 156. Then Q stand for qualification, article 157. Then C stand for condition of office, article 158. Then O stand for oath, article 159. D stand for discharge of function of governor by president, article 160. And पार्डन पावर मतलब पार्डनिंग पावर आपकी गवर्नर की क्या क्या है, वो है आपकी आर्टिकल 161 के अंदर, ठीक है। और एक और है ये इंपॉर्टेंट पावर आपकी 213 आर्टिकल में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये आपकी गवर्नर की है, ठीक है। और इसका अगर आप उल्टा कर देंगे तो 123 वो किसकी बन जाएगी, आपकी प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तो ये थी हमारी आर्टिकल्स की ट्रिक, ये सब मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो लेक्चर में।